हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल CWC क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज फिर से हम देखते हैं एल्केन, और एल्केन में हम आज हेलो फैमिली देखेंगे। हेलोजन परिवार जुड़ता है तो नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए हेलोजन परिवार में क्या होता है। जैसे पहली चीज़ तो हेलोजन परिवार जो होता है इसको एक्स से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एक्स से, ठीक ना। तो इसमें आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक। तो ये सब किस में आते हैं? हेलोजन परिवार में। एस्टाटीन भी आता है, ठीक। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन परिवार में आता है। और जब इसका यूज हम करते हैं तो पूर्ण लग्न के रूप में इसका नाम कैसे लिखा जाता है? जैसे क्लोरीन को क्या लिखा जाएगा? क्लोरो, ठीक। फिर उसी तरह फ्लोरीन को लिखा जाएगा फ्लोरो, फिर ब्रोमीन को लिखा जाएगा ब्रोमो, फिर उसी तरह आयोडीन को लिखा जाएगा आइडो। बात समझ में आई? तो अगर किसी भी एल्केन में ये जुड़ जाते हैं तो इनका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन अगर जुड़ा तो क्लोरो, फ्लोरीन तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो। इस तरह इनका नाम पूर्ण लग्न में प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो चलिए एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बना दूं CH3CH2 से Cl, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन इसलिए होगा क्योंकि एक क्लोरीन है और दो कार्बन है, दोनों के बीच में एकल आबंध है तो एथेन हो जाएगा, और क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोएथेन। तो लिखेंगे क्लोरोएथेन। क्या लिखेंगे? क्लोरोएथेन। इसी तरह अगर आ जाए CH3CH2 से I तो लिखेंगे 1 आइडोप्रोपेन। 1 आइडोप्रोपेन, 1 आइडोप्रोपेन। अच्छा, क्यों 1 आइडो लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे क्योंकि 3 कार्बन है, पहले कार्बन पे I जुड़ा है और काउंटिंग उधर से होगी जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास होगा, नज़दीक होगा। तो सबसे नज़दीक किधर से प्रतिस्थापी समूह? इधर से पड़ रहा है क्योंकि पहला कार्बन नहीं, इसलिए हो जाएगा। अगर इधर से हम करते तो 1 2 तीसरे पे आता, तो प्रतिस्थापी समूह इधर से पहले पे आ रहा है, इसलिए काउंटिंग हम इधर से करेंगे। पहला कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, तो पहला I हो गया, ठीक। पहला I हो गया किस पे? पहले कार्बन पे, तो इसलिए 1 आइडो लिखा गया है। और सीधी चेन में 3 कार्बन, एकल आबंध, इसलिए इसको लिखा गया प्रोपेन। तो 1 आइडो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आई? और एग्जाम्पल हम देखते हैं, और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए जैसे अगर लिख दिया जाए CH3 CH2 CH से Br हो जाए, फिर इधर हो जाए CH2। अब देखिए काउंटिंग इधर से होगी, इधर से। मैंने बताया जिधर से प्रतिस्थापी समूह नज़दीक, काउंटिंग उधर से होगा। तो बताइए पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बात समझ में आई? तो चौथा कार्बन ये हो गया, दूसरे पे ब्रोमीन जुड़ा है। तो कहाँ जुड़ा है ब्रोमीन? दूसरे पे जुड़ा है, तो इसलिए जो दूसरे पे जुड़ा है और एक ब्रोमीन आया है, और किस कार्बन पे? दूसरे। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि दूसरे कार्बन पे Br जुड़ा है, इसलिए 2 ब्रोमो लिखा गया है। अब सीधी चेन देख लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एकल आबंध है, तो 4 के लिए ब्यूट, एकल आबंध है तो अनुलग्न N, तो ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए इसी तरह अगर यही हो CH3 CH2 और इसी पे 2 Br आ जाए, क्या आ जाए? 2 Br आ जाए, तब क्या नाम होगा? यहाँ सॉरी, यहाँ CH3 कर लीजिएगा। तब क्या नाम होगा? तब देखिए क्या नाम होगा। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे पे 2 ब्रोमीन, तो लिखेंगे 2, एक ब्रोमीन के लिए, फिर एक नीचे है तो 2, 2। अब 2 ब्रोमीन आया तो 2 आया, 2 के लिए डाई यूज होता है, तो लिखेंगे 2, 2 डाई, डाई ब्रोमो, ब्रोमो क्या? 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तो लिखेंगे 2, 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। चलिए देखते हैं हम काउंटिंग इसमें कैसे करते हैं। कोई चीज़ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, क्या लिखेंगे? देखिए इसमें क्या होता है, अगर एक कोई चीज़ है तो उसके लिए मोनो लिखा जाता है,
अगर कोई एक ही चीज़ है और वो 2 बार आ गया हो तो डाई लिखा जाता है। कोई एक ही चीज़ 3 बार आ जाए तो उसके लिए ट्राई लिखा जाता है। कोई एक चीज़ ये 4 बार आ जाए तो उसके लिए टेट्रा लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई एक चीज़ हो 5 बार आ जाए तो पेंटा लिखा जाता है। तो 4 से ज़्यादा आने पे उसे पाली लिखा जाता है। पाली माने बहुत से। क्या होता है? बहुत से। तो अगर 4 से ज़्यादा आया तो पाली शब्द का यूज किया जाए। जैसे पॉलीएथीन, पॉलीएथीन माने पॉलीथीन होता है ना, झिल्ली जिसे आप बोलते हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे एथीन मिल गए तो उसका नाम हो गया पॉलीथीन। तो पाली माने बहुत सारे। ठीक, तो ये काउंटिंग जो होती है नंबर केमिस्ट्री में इसी तरह लिखा जाता है। तो इसलिए हमने डाई क्यों वहाँ लिखा पिछले क्वेश्चन में? डाई ब्रोमो इसलिए लिखा क्योंकि दूसरे कार्बन पे ऊपर नीचे 2 ब्रोमीन आया। तो देख लीजिए फिर एक एग्जांपल CH3, अगर यही हो C, यहाँ पे मैं Cl जोड़ दूँ, फिर यहाँ लिख दूँ CH3, यहाँ H है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्यों 2 क्लोरो प्रोपेन होगा? इसलिए होगा क्योंकि दूसरे कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो दूसरे पे जब क्लोरीन जुड़ा है तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? अब देख लीजिए, अगर यही हो CH3 हो, CH हो, यहाँ Cl हो, फिर CH हो, यहाँ Cl हो, यहाँ CH3 हो जाए, तो देखो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरे तीसरे पे 2 ठो क्लोरीन है। तो बताइए जब एक ही चीज़ 2 बार आ गया तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डाई यूज करेंगे। बात समझ में आई? तो लिखेंगे दूसरे पे एक क्लोरीन, एक तीसरे पे क्लोरीन, तो लिखेंगे 2,3। क्यों 2,3? क्योंकि एक क्लोरीन दूसरे पे आया, एक क्लोरीन तीसरे पे आया, तो 2,3। और दोनों क्लोरीनवा कै बार आया? 2 ही बार आया, तो लिखेंगे डाई, 2,3 डाई। कौन आया? क्लोरीन, पूर्वलग में क्लोरो, क्या यूज हो जाएगा? क्लोरो, 2,3 डाई क्लोरो। यहाँ तक समझ में आया? सीधी चेन का नाम 1 2 3 4 कार्बन है, एक अलावन ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बात समझ में आई? तो 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में और शानदार टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।